In today's class, we are going to see 9th student geography lesson number 1, that is distributional maps. So in this video, we are going to see question answer this chapter. So let's start. Already इसके आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो अपलोडेड हैं, सबके वीडियो, सबके अलग अलग प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हो. ठीक है, वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखिए ताकि क्लियर दिखे. 144 240 पे देखेंगे तो क्लियर नहीं दिखेगा, एटलीस्ट 360 पे देखेंगे तो क्लियर दिखेगा. ओके, तो यहाँ पे डाइजेस्ट आंसर है आपका. मैं आपको जूम इन करके भी बताती जाऊंगी और फिर उसके बाद एक एक पेज का भी बताते जाऊंगी, फिर दोनों पेज का साथ में, ताकि आप पॉज करके लिख सको इसे. आपको कोई भी डाइजेस्ट आंसर चाहिए, कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, 3rd to 10th या 12th 11th, तो मुझे कमेंट में बताइए. अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने रिलेटिव, अपने भाई बहन के साथ में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिले. चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके. जो ऊपर में हमने आंसर देखे, सबके आंसर देखिए यहाँ पे दिया गया है. ये Now first question is, what is the main aim of map? तो मैप का देखिए मेन एम क्या है, उद्देश्य क्या है. लोकेशन दिखाना, प्लेस दिखाना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स. What are distributional maps? The thematic maps which show the distribution of various variables like temperature, rainfall, population, etc. and are based on statistical data are known as distributional maps. तो यहाँ पे बोला गया थीमेटिक मैप जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अलग अलग टेम्परेचर, रेनफॉल, पॉपुलेशन, इन सब का. ठीक है. व्हाट इज़ अ डॉट मैप? तो डॉट मैप क्या है वो यहाँ पे देखिए दिया गया है. Which elements are generally studied in a geographical field visit? The various elements which can be studied during geographical field visits include physical landforms, river banks, dams, coastal areas, tourism sites, offices or museum related to geographical elements, villages, forest area, etc. तो ये सारी चीज़ें क्या की जाती हैं, स्टडी की जाती हैं फील्ड विजिट में. अब यहाँ पे देखिए डॉट मेथड जो है और जो आपका क्रोप्लेथ मेथड है वो यहाँ पे दिया गया है दोनों का. Mention the list of things to be carried while going on a geographical field visit. The various things which one should carry to a geographical field visit includes notebook, specimen, questionnaire, pen, pencil, scale, tape, compass, bag for collecting samples. ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं. ठीक है. और फील्ड रिपोर्ट क्या है? तो रिपोर्ट जो लिखा जाता है, द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फील्ड विजिट इज़ नोन एज फील्ड रिपोर्ट. ये यहाँ पे देखिए इन सब में क्या, ये दोनों के बीच में जो फ़र्क है वो बताया गया है. Which method will you use for the following information? Distribution of domestic animals in the state, dot method में है. The distribution of population in the state, dot method. The distribution of population density in India, तो क्या है, गोरोप्लेथ method. तालुका वाइज wheat production in the district, तो ये क्या है, ये किससे पता चलेगा, गोरोप्लेथ method से. स्टेट वाइज फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया, गोरोप्लेथ मेथड, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है. ठीक है. तो ये सारे यहाँ पे आंसर्स गिवन है. पॉपुलेशन कितना है अमरावती टाउन का, 5 लाख. ठीक है. यहाँ पे जो दिया गया है मैप के हिसाब से, डॉट मेथड.
उसके ऊपर ही ये क्वेश्चन है, नेम द प्लेस हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख ऑन द मैप। तो मैप में जो दिखाया गया है, तो जो आंचलपुर है इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 1 लाख है। विच पार्ट ऑफ द मैप शोज स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द मैप शोज स्पार्स पॉपुलेशन। ये सारे आपके दिए गए हैं मैप के बेसिस पे। जूम इन करके देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा। कोरोप्लेथ मैप्स आर यूज टू शो एल्टीट्यूड्स। तो ये क्या है, रॉन्ग है। रीज़न क्या है, इसके 3 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। एक्सप्लेन द यूज़ एंड टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स बहुत ही यूज़फुल होते हैं क्या बताने के लिए, जो अलग अलग टेम्परेचर है, रेनफॉल है, पॉपुलेशन, ये सब बताने के लिए, मतलब अलग अलग रीजन के। तो ये इजीली क्या रहते हैं, पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल्स, जहाँ अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये बेस्ड हैं किस पे, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू वैलिड सोर्सेज, हेंस दीज मैप्स आर एक्यूरेट। और ये मैप्स क्या होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। एक साथ में यहाँ पे आंसर मैं आपको शो कर रही हूँ ताकि आप क्लियरली लिख सको उसे, ठीक है। फील्ड विजिट क्या है कि इंपॉर्टेंट स्टडी मेथड है ज्योग्राफी में, ये राइट है। उसका रीज़न भी यहाँ पे गिवन है। What precautions should be taken while using a dot method to prepare a distributional map? The precautions to be taken while using a dot method for preparing a distributional map are as follows. The size of a dot used to represent a particular number should be in uniform. तो कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। What conclusions can be drawn from an isoplathe map? तो यहाँ पे इसके पॉइंट्स गिवन है। अभी ये जो है रिफर द आंसर क्वेश्चन 3 का सी, क्वेश्चन 3 का सी देखना है आपको, ठीक है। जैसे ये देखिए, जैसे ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये क्या है, 3 का बी है, ये नहीं लिखना है आपको आंसर। वहाँ पे आपको आंसर कौन सा लिखना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सी ये है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, यही आंसर आपको वहाँ पे लिखना है, ठीक है। जैसे वहाँ पे दिया हुआ है कि ये रेफरेंस, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वैसे एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। वो आपको बताया है उसने कि आप क्या करो, देखो बोला ना डिफ्रेंशिएट बिटवीन, तो डिफ्रेंशिएट और डिस्टिंग्विश बोथ आर सिमिलर, एक ही है। तो डिफ्रेंशिएट बोला है तो वही आंसर लिखना है जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 3 का सी। इन दोनों में क्या फ़र्क है वो लिखना है। तो रिपीट करके नहीं दिया है, एक ही बार में बता दिया आपको कि वहीं से लिख लो उठा के। तो एज इट इज़ यही नहीं लिख देना है, वो उठा के लिखना है यहाँ पे। नंदरबार डिस्ट्रिक्ट रूरल पॉपुलेशन यहाँ पे दिया गया है। Chapter number 2 we will see in the next video.